जगत के जो दृश्य जड़ संसार है उसको अनात्मा रूप देखता है, मतलब उसको अनित्य और मिथ्या देखता है। उस पुरुष की जो वह परम शांति स्वरूप है, क्या बोला, जो वह परम शांति स्वरूप अनतः शीतलता है, वही समाधि कहलाती है। देखिए, दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे कहा कि जो अपने सत्व आदि गुणों के समाहार रूप दृश्य जगत, मतलब अपने सत्व गुणों के आधार पर जो दृश्य जड़ संसार को अनात्मा रूप में देखता है, वही उस पुरुष को जो वह परम शांति स्वरूप है, अतः जो शीतलता है, वही समाधि कहलाती है। इसको और थोड़ा विस्तार में जानते हैं। क्या कह रहे हैं कि मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है। जब तक मन है तब तक दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है। ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि तल्लीन हो जाता है। यदि उनके अंतरकरण में परम शांति स्वरूप शीतलता है तो वे दोनों ही सुखी हैं। क्या कहा, देखिए, जब हम बापूजी हमें परम शांति की बात करते थे, जब ये शब्द आया, बापूजी ने हमें शब्द और ये मंत्र दिया, तब हम सिर्फ बोलते थे विश्वास की हमें बताया, तो हम बोलते हैं जैसे लोग राम राम करते हैं, जय माता दी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे हम परम शांति बोलते हैं। ओम शांति जैसे लोग बोलते हैं, वैसे हम परम शांति बोलते हैं। इस परम शांति के शब्द की महत्वता बताते हुए कह रहे हैं कि वही समाधि है जब पुरुष अपने उस परम शांति स्वरूप शीतल स्वरूप में, जिसको शीतलता का एक उपमा दी है कि वही वो शीतल है, वो शब्द में शीतलता है, वो एक शीतल स्वरूप है। जब उसका अंतरकरण परम शांति स्वरूप में होता है, शीतलता में होता है, तो वो समाधि अवस्था कहलाती है। और ऐसा व्यक्ति जिसका मन दृश्य पदार्थों को देख रहा है, उसके अंदर उसके साथ संबंध उसके जुड़े हुए, लेकिन उसका अंतरकरण में परम शांति है, तो उसके लिए दोनों अवस्था एक जैसी है। यदि वो अंदर रहे, मतलब संसार में रहे, या संसार से बाहर रहे, उसके लिए दोनों अवस्था एक जैसी है। क्यों? क्योंकि उसका अंतरकरण परम शांति से भरा हुआ है। तो अंतरकरण को हमें यहाँ पे बोला है कि यदि उनके अंतरकरण में परम शांति स्वरूप शीतलता है तो वह दोनों ही सुखी है, क्योंकि जो अंतरकरण की शीतलता है वह अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। तो आप देखिए, हमारे लिए बापूजी ने तपस्या साधना बहुत छोटी कर दी। कुछ नहीं करना है, बस उसमें लीन रहना है, परम शांति के मंत्र को उच्चारण करना है, उस शब्द उस शक्ति से जुड़ना है, ये महामंत्र से जुड़ना है और आत्म स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। तो बहुत ही छोटा कर दिया है, लेकिन ये मुश्किल तब पड़ती है जब मन काबू नहीं रहता और मन के अंदर चंचलता रहती है और वो परम शांति की शीतलता से भरा नहीं होता है। तब तक ही हमारी ये सब समस्या बनी रहती है।